बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सबक नंबर 24 रियाजी का इल्म, इसकी एक्सरसाइज की थी बुक पर, और उससे पिछले लेक्चर में हमने रीडिंग की थी, यानी कि 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसकी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग की थी और सेकंड में हमने इसकी एक्सरसाइज फिल की थी। आज इसका थर्ड लेक्चर है जिसमें हम करेंगे अल्फाज मानी और जुमला साजी। जी तो प्यारे बच्चों, सबक नंबर 24 रियाजी का इल्म, अल्फाज मानी और जुमला साजी करेंगे, जिसके लिए हमें ज़रूरत है इसकी नोटबुक की। तो प्यारे बच्चों, अपनी नोटबुक निकालिए। सबसे पहले हम लगाएंगे मॉडर्न लाइन। On at least 2 to 3 pages. सबक नंबर 24 रियाजी का इल्म। अल्फाज मानी, पहला लफ्ज़ है जी असासी। असासी असासी का मतलब होगा बुनियादी। असासी का क्या मतलब होगा जी? बुनियादी। पैमाइश, पैमाइश का मतलब होगा नाप या अंदाज़ा। नाप या अंदाज़ा। हुज्जम, हुज्जम का मतलब होगा जिसामत या मोटाई। दस्तरस, दस्तरस का मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ तक आपकी रसाई हो, पहुँच हो, आसानी से रसाई। पहुँच। अबूर, महारत। अबूर, महारत। क़वाइद, असूल और कवानीन। असूल और कवानीन। मुस्तहकम, यानी कि मजबूत। मुस्तहकम, मजबूत। नागुज़ीर, लाज़मी। ज़रूरी, लाज़मी, ज़रूरी। मावनत, मदद। अराज़ी, ज़मीन,
खेत, उस्तवार, पक्का, मजबूत। इसको रिपीट करते हैं। असासी, बुनियादी। पैमाइश, नाप या अंदाज़ा। हुजम, जिसामत या मोटाई। दस्तरस, रसाई या पहुँच। उबूर, महारत। क़वाइद, असूल और कवानीन। मुस्तहकम, मजबूत। नागुज़ीर, लाजमी, ज़रूरी, यानी जिसके बगैर गुजारा ना हो सके। मावनत, मदद। अराजी, ज़मीन या खेत। उस्तवार, पक्का या मजबूत। आगे हम करेंगे जुमला साजी। उन्वान, जुमला साजी। नंबर 1, हुजम। नंबर 1, हुजम। जैसे कि मैंने आपको बताया, हुजम जिसामत होती है या मोटाई। हुजम का मुतालिया रियाजी में किया जाता है, यानी कि जो हुजम है वो उसका जो इल्म है ना, वो रियाजी का एक हिस्सा है, उसकी ही एक शाख है। हुजम का मुताला रियाजी में किया जाता है, यानी कि मैथमेटिक्स, रियाजी मैथमेटिक्स को बोलते हैं। नंबर 2, पैमाइश। हिसाब किताब में गिनती। हिसाब किताब में गिनती और पैमाइश। हिसाब किताब में गिनती और पैमाइश दो बुनियादी अमल होते हैं। हिसाब किताब में गिनती और पैमाइश दो बुनियादी अमल होते हैं। नंबर 3, अलामात। गिनती और पैमाइश। गिनती और पैमाइश के अमल में हिंसे और नुक्ते, अलामात के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। गिनती और पैमाइश के अमल में हिंसे और नुक्ते अलामात के तौर पर इस्तेमाल होते हैं।
अशकाल, इल्मुल हिसाब में अशकाल, इल्मुल हिसाब में अशकाल का मुताला भी किया जाता है। इल्मुल हिसाब में अशकाल का मुताला भी किया जाता है। नंबर 5, गैर मादी, दिन, मौसम और साल, दिन, मौसम और साल वगैरह गैर मादी हैं। दिन, मौसम और साल वगैरह गैर मादी हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आज हमने सबक नंबर 24 रियाजी के इल्म के अल्फाज मानी और जुमला साजी किया। इसको हम रिपीट कर लेते हैं। अल्फाज मानी, असासी, बुनियादी, पैमाइश, नाप या अंदाज़ा, हुजम, जिसामत, मोटाई, दस्तरस, रसाई या पहुँच, उबूर, महारत, क़वाइद, असूल और कवानीन, मुस्तहकम, मजबूत, नागुज़ीर, लाजमी, ज़रूरी, मावनत, मदद, अराजी, ज़मीन या खेत, उस्तवार, पक्का या मजबूत, हुजम, हुजम का मुताला रियाजी में किया जाता है। नंबर 2, पैमाइश, हिसाब किताब में गिनती और पैमाइश दो बुनियादी अमल होते हैं। यह है जी हुजम का मुताला रियाजी में किया जाता है, हिसाब किताब में गिनती और पैमाइश दो बुनियादी अमल हैं। नंबर 3, अलामात, गिनती और पैमाइश के अमल में हिंसे और नुक्ते अलामात के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। नंबर 4, अशकाल, इल्मुल हिसाब में अशकाल का मुताला भी किया जाता है। नंबर 5, गैर मादी, दिन, मौसम और साल वगैरह गैर मादी हैं। जी तो प्यारे बच्चों, ये अल्फाज मानी और जुमला साजी आप लिख लीजिएगा नीट राइटिंग में और इसको याद कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घरों में महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।